हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है। बहुत से लोगों ने इस पर काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं। हालांकि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती तब तक मैं तो वीडियो करता नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार एग्ज़ाम डेट की ही काफ़ी वीडियोस लोग बना चुके हैं और उसकी भी इसी तरीके की खबरें वायरल हो चुकी हैं। एक हुई थी 11 जन 12 फरवरी की, उसमें बताया जा रहा था कि 11 या 12 फरवरी को संभावित है आपका यूपीपी का एग्ज़ाम हो जाए। फिर अभी वर्तमान में खबर चल रही है कि 18 फरवरी को शायद आपका एग्ज़ाम हो जाए। वो भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन तमाम चैनलों पर उस पर भी कई वीडियोस आ चुकी हैं। अच्छी बातें आ चुकी हैं, लेकिन ये भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन इस पर बात करना जरूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार को हम मान लेते हैं कि आपके 50 लाख आवेदन पड़ गए, 60,244 पदों के लिए 50 लाख आवेदन मान लीजिए हो चुके हैं, इतने फॉर्म पड़ चुके हैं। तब आपके लिए किस प्रकार का कंपटीशन रहेगा, आपको अब किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए या आपका किस तरीके का पेपर आएगा। तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव में ले सकते हैं या इसको मानकर भी हम चल सकते हैं। तो ये इस पर तो वीडियोस होना भी चाहिए या हमें करना भी चाहिए। तो इसी पर बात करेंगे। तो 60,000 पदों के लिए 50 लाख आवेदन, ये काफी चर्चा में चल रहा है मामला। ये बताया जा रहा है कुल टोटल 50,14,924 अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं। अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि 35 लाख तो हैं पुरुषों के, यानी कि जेंट्स के एक तरीके से फॉर्म, और 15 लाख फॉर्म लेडीज यानी कि महिलाओं के पड़े हैं इसमें। अब महिलाओं का कंपटीशन इसमें और ज्यादा हो जाता है। जितने उनकी पदों की संख्या है उसके हिसाब से बताया जा रहा है 125 अभ्यर्थियों में से एक महिला सेलेक्ट होगी। और पुरुषों के लिए इसमें ही बताया गया है कि 83 अभ्यर्थियों में से एक पुरुष सेलेक्ट होगा। तो देख सकते हैं अब महिलाओं का कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो इससे पता चलता है कि महिलाओं को विशेष तौर पर तैयारी और अच्छी कर देनी चाहिए अपनी, के नहीं कर देनी चाहिए। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी क्या नहीं होगी वो सबको एक तरीके से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें जो ये बात कर रहे हैं कि पहले इन्होंने कहा था कि इनको जो है उम्मीद थी, मतलब आयोग को जो भी परीक्षा कराने वाले हैं इनको के 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे और ये 11 या 12 फरवरी को अपनी परीक्षा करा लेंगे, एक ही पाली में परीक्षा कराएंगे। फिर इन्होंने उम्मीद जताई कि 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे और हम 18 फरवरी को मतलब की परीक्षा करा लेंगे। इस तरीके की न्यूज़ें तमाम वायरल हुई हैं। अब खबरें चल रही 50 लाख आवेदन। हो सकता है कल आपको न्यूज़ मिले नहीं कि अब 18 फरवरी की जगह हम 28 फरवरी को एग्जाम कराएंगे। कुछ नहीं कह सकते इस चीज का, हो सकता है, देखो कुछ भी अप्रैल में भी पहुंच सकता है। तो एग्जाम की डेट अभी आपकी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान के ही चलते हैं कि आपका एग्जाम 18 फरवरी को ही होगा। 50 लाख आवेदन पड़ चुके हैं, पुरुषों के लिए 35 लाख, महिलाओं के लिए 15 लाख। कंपटीशन 125 महिलाओं में से एक महिला सेलेक्ट होगी, 83 पुरुषों में से एक पुरुष सेलेक्ट होगा। इस हिसाब से आपको अब बचे हुए आपके लगभग 29-30 दिन बचे, इसमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट लाने चाहिए। प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। और कोई ज्यादा 50 लाख फॉर्म भी पड़ गए फिर भी क्या अब ये पीसीएस लेवल पे जाके थोड़ी ना रख देंगे आपके एग्जाम को। पहले तो ये पढ़ सकते हैं, 50 लाख क्यों नहीं पढ़ सकते। 5 साल से भर्ती नहीं आई, इतना लेट भर्ती आई। भर्ती हर साल आनी चाहिए, बेशक 60,000 पद ना आए, 10-10 हजार पद आए, परंतु प्रत्येक साल भर्ती आए तो उसमें सभी छात्र मतलब निकलते रहें और भी विभागों में आए। अब ये शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है, 5 साल से अधिक हो गए, अब उसमें भी इसी तरीके के फॉर्म पड़ेंगे, इसी तरीके की भीड़ बढ़ेगी। तो ये कोई ढंग की बात नहीं है किसी भी प्रकार से, गवर्नमेंट की कह लो या आयोग की कह लो, किसी की भी कह लो। एक प्रक्रिया जो होती है वो यही होनी चाहिए, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित पद होने चाहिए, उस पर फॉर्म पड़ने चाहिए और सिलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि कंपटीशन भी कम होगा और छात्रों में मोटिवेशन भी बना रहेगा और उनकी तैयारी जो निरंतर होगी वो भी चलती रहेगी। जैसे कि पिछली साल की अब अगली साल भी उनको मौका मिलेगा, तो उसमें पिछली साल जो बच्चे रह गए वो अगली साल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें 5 साल तक नहीं आती है तो बहुत से बच्चे उम्मीद छोड़ देते हैं, तैयारी बीच बीच में उनकी गैप हो जाती है, तो फिर वो माहौल नहीं बन पाता है, जिससे कि कई होनहार बच्चे भी रह जाते हैं। कभी कभी हमने देखा है इस तरीके का माहौल भी होता है। तो आप सबसे पहले अब 29-30 दिनों में अपना जो है प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, अच्छी पब्लिकेशन है, किसी का भी लीजिएगा। मैं तो आपको सजेस्ट किसी का नहीं कर रहा हूँ, क्यों करूँ मैंने तो आपको जो है करंट अफेयर्स और जीके की और कुछ हिंदी की प्रिपरेशन कराई है, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैंने तो बहुत ही मतलब
एक सिलेक्शन किया है क्वेश्चंस का, उसके बाद आपके लिए वीडियो लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें एक बार देख के जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन उससे मिलने का आपको प्रयास किया है मैंने कि एग्जाम में आपको हूबहू उसी तरीके के विद लैंग्वेज क्वेश्चन मिले। तो यूपीपी का है, अब इसमें इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आना चाहिए, ना ही पिछले 2 भर्ती हुई जो आपकी उनमें इतना ज़्यादा हाई लेवल पेपर आया था। तो ऐसी ही उम्मीद की जाएगी कि आपका मॉडरेट ही एग्ज़ाम पेपर रहे, और मॉडरेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आप अपने कोशिश कीजिएगा 100 to 110, 100 से 110 सही क्वेश्चन आप करके आइएगा। इतना क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेशक 50 लाख आवेदन पड़ गए, कोई टेंशन की बात नहीं है। भर्ती 60,000 की होगी और 60,000 ही बच्चे होंगे जो मेहनत करने वाले होंगे। तो अब प्रैक्टिस सेट आप लगाइएगा ऑफलाइन, आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। ये इसमें अभी कोई दोहराए की बात नहीं है। ये 50 लाख बच्चों का ऑनलाइन पेपर करा भी नहीं सकते, इतनी अभी इनकी प्रिपरेशन भी नहीं है। 50 लाख अगर आवेदन पड़े हैं तो पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, कंफर्म बात है ये, इसमें कोई ही संदेह नहीं रखना है किसी को भी। ऑफलाइन पेपर होगा तो आप प्रैक्टिस सेट भी मैं कहूँगा ऑफलाइन ही ज्वाइन कीजिएगा, ऑफलाइन ही लगाइएगा, किसी भी पब्लिकेशन का नहीं। थोड़े से अच्छे पब्लिकेशन हैं जो मतलब ऑफिशियल हैं, उनका लाइएगा। मैं एक वीडियो कर दूंगा, उसमें बुक भी सजेस्ट कर दूंगा आपको, कौन कौन सी अब बुकें एकदम क्विकली पढ़ लेनी है और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट ले लेने हैं, उनको माध्यम से आप तैयारी अब आगे की कीजिएगा, यही मैं तो आपसे कहूँगा। तो इसमें तो मैं यही बताना चाहता था कि 50 लाख फॉर्म पढ़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पढ़ गए होंगे। लेकिन अब आपकी परीक्षा 18 फरवरी को होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगर होती भी है तो ये आपके जो भी दिन है आपके पास 28, 29, इनमें आपको जो तैयारी करनी है वो अब आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। बस आपकी कोशिश यही रहे कि 100 से 110 क्वेश्चन आपके सही रहे, जिसमें आपको मैथ की अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, मैथ के सारे क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा एक दिन में 100 क्वेश्चन डेली कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है मिक्सिंग में कीजिएगा, इस तरीके से नहीं कीजिएगा कि आप एक ही टॉपिक से करें, क्योंकि आपका ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन मिलते जाएं। उसमें तो आपको पहले एलसीएम का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर हो सकता है आपको कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन मिल जाए, फिर उसके बाद उठा के वो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन रख दे। इस तरीके से सम्मिलित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे, ईजी ही क्वेश्चन होंगे, इतना कठिन मैथ नहीं पूछा जाता है यूपी पुलिस के एग्जाम जो कांस्टेबल के होते हैं उसमें, मैं आपको बता दूं। तो आप बस यही प्रयास रहिएगा 100 से 110 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सटीक ठीक हों और गलत क्वेश्चन ज़्यादा ना हो। और जब 100 से 110 हो तो आप कोशिश कीजिएगा 120 क्वेश्चन बनाने की। 150 क्वेश्चन आएंगे, आप 150 में से 120 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा, और उसमें कोशिश तो यही रहे कि 120 क्वेश्चन सही हो, लेकिन 120 ना हो तो 110 तो हो ही हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, कन्फर्म बात है। तो अब 50 लाख में ये एक पाली में तो परीक्षा करा नहीं पाएंगे, परीक्षा तो आपकी उम्मीद है 2 या 4 पाली में होगी, तो इतनी उम्मीद लगाई जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ज़्यादा कठिन नहीं है, 83 में से एक बच्चा सेलेक्ट करना है। अब यूपीएससी में देखें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई कंपटीशन, 10-10 हज़ार में से एक बच्चा सेलेक्ट किया जाता है। गर्ल्स के लिए 125 में से एक सेलेक्ट होना है, तो ये आसानी से मतलब थोड़ा सा मोटिवेट रह के किया जा सकता है, इतना ज़्यादा कोई असंभव कार्य नहीं है। बस थोड़ी सी रणनीति और स्मार्ट वर्क के साथ आगे प्रक्रिया करनी है। तो उसके लिए मैं 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, कौन सा आप ले लीजिएगा प्रैक्टिस सेट या कौन सी बुक्स को अब आगे पढ़िएगा। पर मेरा सजेशन यही है कि ऑनलाइन न जाके आप ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, और जितना ज़्यादा लगा लीजिएगा क्वेश्चंस मैथ के, चाहे वही रिपीट करके कीजिएगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसी तरीके से रीजनिंग में जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, और मॉडरेट क्वेश्चन सारे के सारे कर लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैथ और रीजनिंग का पूरा पोर्शन अटेम्प्ट करना ही करना है, उसमें जितना ज़्यादा आप कर ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें और भी टिप्स दे देंगे हम आपको, तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हमारी जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स और जीके की एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप अपना 2x की स्पीड करके देख लीजिएगा, उसको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमने काफ़ी सिलेक्शन किया है, उसके बाद लेके आए। एक क्वेश्चन है उन्हीं वीडियोस में से एक ये, तो इसका आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश ने राज्य के बजट 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें शिक्षा पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया? तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है।